हाय गाइस। हेलो। आई एम सॉरी, मेरे बाल खुले पड़े हैं। मेरा माइक थोड़ा सा गंदा है। यहाँ पर भाई क्या कहते हैं, धूल काफ़ी आ जाती है, पता नहीं कहाँ से आती है। या सारी की सारी बिल्डिंग भाई जा रही है रीडेवलपमेंट में। इस चक्कर में बहुत तगड़ा काम चल रहा है हर जगह। मैं अपने बाल ज़रा बांध लूँ और आप लोगों से पूछ लूँ, व्हाट्स अप गाइस, हाउ आर यू, व्हाट्स हैपनिंग। एंड बारिश का मौसम चल रहा है एंड मुझे लगा सर्दियाँ शुरू होने वाली हैं, होंगी थोड़े टाइम के बाद में। बट बाद में मालूम पड़ा कि भाई कि बारिशों का प्लान अभी आने का नहीं है। बड़ा खूबसूरत सा मौसम हो रहा है एंड सुबह सुबह मैं उठा तो हाँ, थोड़ा सा कम वेल रेस्टेड फील कर रहा हूँ आज। एंड हो जाता है कभी कभार, कोई बात नहीं। मुझे लगता है कि ना ये जो कांस्टेंट जो हमारी जो जद्दोजहद चलती है इतनी बड़ी लाइफ में, टू फिगर आउट लाइफ, दैट वी ऑल वांट टू रीच अ पॉइंट वेयर वी ऑल फील दैट वी हैव फिगर्ड लाइफ आउट। मुझे लगता है कि ज़िंदगी का सबसे गहरा जो लेसन है, जो अंडरस्टैंडिंग है, वो शायद ये है इस बात को पहचानने में और जानने में कि ज़िंदगी को हम समझ नहीं सकते। और इस बात से जब हम पीस बना लेंगे और इस बात को हम समझ जाएंगे कि हम ज़िंदगी को नहीं समझ सकते, और जो भी ज़िंदगी हमें ऑफ़र करती है ऑन अ मोमेंट टू मोमेंट बेसिस, जब हम उसको पूरे रूप से अपनाना शुरू कर देंगे, आई थिंक वो बहुत गहरा लेसन है ज़िंदगी में। क्योंकि जब हम सुबह सुबह उठते हैं, सुबह सुबह उठने के बाद में हम वो सब करते हैं जो कि हम कल कर चुके हैं ऑलरेडी। मतलब इट्स लाइक हमें थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है अभी तक जीवन की अपने हिसाब से। हम आज सुबह उठ के वो चीज़ें अप्लाई करते हैं जो हमें लगता है कि मैं ऐसे ही जीऊँगा, मैं भी इस अंडरस्टैंडिंग पे हूँ, मैं ऐसे लोगों से बात करूँगा, ऐसे लोगों से बात नहीं करूँगा, मेरा फेवरेट कलर ये है, दिस इज़ द काइंड ऑफ म्यूज़िक आई लाइक, एंड ज़िंदगी में ऐसे रहना चाहिए, वैसे रहना चाहिए। ये जो हमारी छोटी सी जो अंडरस्टैंडिंग है जो अभी तक जीवन में आई है, आई फील हमें अपने ऊपर उतना काम करना चाहिए कि हम कॉन्स्टेंटली अपने आप को चैलेंज करें कि हम रोज़ सुबह उठें पास को मिटाते हुए, लाइक एन एम्प्टी स्लेट की तरह दिन की शुरुआत करें। क्योंकि फंडामेंटली ज़िंदगी वही है, इट्स ऑलवेज दिस डे, इट्स ऑलवेज दिस मोमेंट। अब हम आज के ऊपर कितनी भी तारीखें चिपका दें, कितने भी उनको दिनों का नाम दे दें, इन दी एंड दीज आर जस्ट कॉन्सेप्ट गिवन बाय अस फॉर आवर ओन कन्वीनियंस। इनका कोई एग्जिस्टेंशियल लेवल पर कोई रेलेवेंस नहीं है। देयर इज़ ऑलवेज वन डे इन लाइफ एंड लाइफ इज़ प्रोग्रेसिंग फ्रॉम नथिंग टू नथिंग, and it's always evolving and growing, and we all are a tiny like unnoticeable kind of offspring that is happening on upon this major giant, you can say, life force, some sort of a shapeless entity that has no limit, that is faceless, shapeless in every form. एंड यूजुअली इस टाइम पर मैं अपना पॉडकास्ट अपलोड करता हूँ, बट मैं पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एंड ये भी अपने आप में बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है। हर बारी मैं नई नई चीज़ें सीख रहा हूँ और मुझे लगता है कि हर बारी मैं पॉडकास्ट अपलोड कर पा रहा हूँ। अभी तक 27 पॉडकास्ट होगा मेरा ये अपने आप में बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि मैं उन चीज़ों को कर पा रहा हूँ विदाउट एनी हिंडरेंस। दिस इज़ ऑल्सो अ ग्रेट साइन। मेरा ऐसा मानना है कि साइंस को रिकग्नाइज़ करना, जिनको साइंस को लोग ओमेन भी बोलते हैं, गुड ओमेन, बैड ओमेन, ओमेन, इनको रिकग्नाइज़ करना, इनको पहचानना, ये अपने आप में एक ब्लेसिंग है। इट्स लाइक ब्लेसिंग से तो हम 24 घंटे घिरे हुए हैं, बट उन ब्लेसिंग्स को रिकग्नाइज़ करना वो अपने आप में उससे भी बड़ी ब्लेसिंग है। क्योंकि जो इंसान होता है ना, वो आमतौर पे मुझे ऐसा लगता है कि वो नाशुक्रा होता है, अनग्रेटफुल। वो हर चीज़ में विदाउट ग्रैटिट्यूड जीता है।
तो उसे पता भी नहीं है कि वो ब्लेसिंग के समुंदर में ऑलरेडी है। तो जब उसकी आंखें खुल जाती हैं तो उसे मालूम पड़ता है कि कितनी सारी ब्लेसिंग उसके आसपास है, अनगिनत। तो उसको रिकग्नाइज करना वो अपने आप में एक, कहते हैं ना, ईश्वर की मेहर है। हम अपने आप को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, रूठ जाते हैं, अरे यार नाइकी का वो रेयर एडिशन वाला जूता जो रात को सिर्फ 15 मिनट के लिए अवेलेबल हुआ था, सोल्ड आउट हो गया यार, आई एम सो सैड ब्रो, आई हैड सेव्ड सम 40,000 रुपीज़ और मे बी 50,000 रुपीज़ जस्ट टू गेट माई हैंड्स ऑन दोज पेयर ऑफ शूज़। बट जब हम ये बात कहना सोचना भूल जाते हैं इन सब चीज़ों में कि भाई भगवान ने हमें हष्ट पुष्ट, हेल्दी, एबल्ड, परफेक्ट 2 पैर दिए हैं, तो उससे बड़ी ख़तरनाक चीज़ क्या होगी यार। उस इंसान के बारे में सोचो जो पैदा ही डिसेबल्ड हुआ है, या फिर जिस इंसान ने किसी अनफॉर्चुनेट इवेंट पे अपने पैर खो दिए हैं, या फिर किसी इंसान को कोई ऐसी बीमारी हो गई है कि अब उसके पैर काम नहीं करते, या फिर किसी इंसान को छोटी सी एक चीज़ हुई है कि उसकी एक उंगली ठीक से ऑपरेट नहीं करती। दैट टू काइंड ऑफ डिसोरिएंट्स द एंटायर व्हाट यू से अलाइनमेंट ऑफ योर मूवमेंट एंड एवरीथिंग, इट्स नॉट द सेम एनी मोर। हम ये सब चीज़ें खारिज करते रहते हैं। एंड आई थिंक इन बातों को सोचना सिर्फ थॉट लेवल पर समझने की बात नहीं कह रहा हूँ मैं, इन्हें एक्सपीरियंशियली जानना ज़रूरी है। थॉट लेवल तो हम सुबह उठ के बोल देते हैं अरे अरे गरीबों को खाना के देना चाहिए, अमीरों को। पहली बात तो ये बात जानना ज़रूरी है कि कोई भी गरीब नहीं है इस धरती पे, और कोई भी अमीर भी नहीं है। अगर हम सबको जन्म मिला है, हम सब इक्वल्स हैं, हम सबको इक्वल राइट है चीज़ों को एक्सपीरियंस करने का। वो बात अलग है, देयर इज़ कॉन्ट्रास्ट ऑफ एवरीथिंग एंड दैट्स अ ब्यूटी ऑफ लाइफ। बट फंडामेंटली वी ऑल आर इक्वल्स। एंड ये सोसाइटी, ये समाज, ये हमारी कंडीशनिंग हमको गरीब और अमीरों में बांटती है, कास्ट क्रीड में बांटती है। क्रिएटर की आँखों में मतलब क्रिएटर ने हम सबको इक्वली क्रिएट किया है इन हर रूप में। वो जो डिवाइन फोर्स है जो दुनिया बनाती है, जो दुनिया क्रिएट करती है, जो लोगों के सपने साकार करती है, जो भी पावर है दैट विद इन लोगों के अंदर है, वो जो डिवाइन पावर है वो हर इंसान के अंदर इक्वली है। एंड उसका प्रूफ ये है क्योंकि हम सब जी रहे हैं, हम सब सांसें ले रहे हैं, दैट इज़ द प्रूफ ऑफ दैट पावर विद इन अस। सो ये जो बात है ये बहुत बड़ा आडंबर है, सोचना कि फ़लाना इंसान लक्की है, अरे मैं तो अनलक्की हूँ, ये सब बातें एकदम वो है। कभी आपने सोचा है कि अरे गज़ेल को चेज़ करता है शायद लायन, या गज़ेल या हिरन, जो भी डियर को जब पकड़ता है चीता, लायन, जो भी शिकारी जानवर, बहुत सारे झुंड में भाग रहे होते हैं, एक ही हाथ में आता है उसके। क्या उसके जो आसपास के लोग हैं, क्या वो घूम के ये सोचते हैं सारे डियर अरे भाई बेचारे की किस्मत बड़ी ख़राब थी आज। एंड क्या लायन उसको खाने से पहले सोचता है कि अरे भाई मेरी किस्मत आज बड़ी अच्छी थी। ये सब चीज़ें नहीं होती ज़िंदगी में, बस चीज़ें हो रही हैं। एंड आई थिंक इनको लेबल ना देना, इनको समझने की कोशिश ना करना, ये अपने आप में बहुत ही गहरी ह्यूमिलिटी का साइन है कि आप डिवाइन ह्यूमिलिटी के लिए अवेलेबल हो गए हो और अपने मिनिस्क्यूल पार्ट को पहचानने लगे हो कि हाउ इनसिग्निफिकेंट यू आर। कोई बंदा सोचेगा अरे ये तो बड़ी पैसिमिस्टिक और नेगेटिव बात है। ये पैसिमिस्टिक और नेगेटिव बात नहीं है, इनफैक्ट दिस इज़ द मोस्ट पावरफुल एंड मोस्ट एम्पावरिंग थिंग। जानना कि तुम कितने इनसिग्निफिकेंट हो, ये अपने आप में आपको सारे शैकल से फ्री कर देगा। कोई वेट ही नहीं है। यू विल स्टॉप टेकिंग योर सेल्फ सीरियसली, यू विल फाइंड ह्यूमर इन एवरीथिंग, यू विल स्टॉप होल्डिंग योर पंचेस बैक, यू विल हग पीपल जिनसे बात नहीं होती, क्योंकि यू विल रियलाइज हाउ इनसिग्निफिकेंट एवरीथिंग इज़। ये जो हमने चीज़ों को इतनी जो सीरियसनेस दी हुई है ना कि चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट हैं, अरे इसके बिना तो मैं कर ही नहीं सकता, ये तो वो है, ये उन्हें इतना वेट दिया ना, यही चीज़ें हमको आगे बढ़ने नहीं देती, यही चीज़ें हमको जीवन को समझने नहीं देती, और सबसे बड़ी बात है यही चीज़ें हमको जीने नहीं देती। एंड हमारा फंडामेंटल पर्पस इस जीवन में सिर्फ जीने का है। एंड व्हेन आई से जीने का है, दैट मीन्स कि ज़िंदगी की खुशी को महसूस करने का है, ज़िंदगी को सेलिब्रेट करने का है, ज़िंदगी को एक्सप्लोर करने का है, इस ह्यूमन रेस को फॉरवर्ड पुश करने का है। तो ये बात जाननी ज़रूरी है कि हम कितने इनसिग्निफिकेंट हैं, मतलब लिटरली पल भर का जीवन है। एंड इस बात का एहसास होना हमें बहुत ज़रूरी है। आई थिंक हमें ये बातें किताबों में नहीं सिखाई जाती, ये बातें हमें कोई
शब्दों से भी इतना बांट नहीं सकता मेरे ख्याल से, बट यू नेवर नो। बट मेरा ये मानना है कि फेथ का जीवन में होना या कोई प्रैक्टिस, कोई अध्यात्म, कोई गहरी टीचिंग का होना बहुत ज़रूरी है। एंड सो मैं टीचिंग का मतलब ये टीचिंग के बारे में नहीं कह रहा था, मैं कह रहा था एकेडमिक्स जो स्कूल में पढ़ाते हैं, जो उसमें उसका पार्ट ये सब नहीं है। लाइफ की रियल टीचिंग्स हमारे मैं मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, बट जितना मुझे थोड़ा बहुत पता है, हमारे जो पहले पुराने ज़माने में जो गुरुकुल वगैरह होते थे, गुरुकुल और आश्रम जो ऐसी जगहें होती थी, अब तो ऐसे बहुत मैंने मतलब बच्चे भी नहीं हैं शायद, उनका बहुत ही गहरा सिग्निफिकेंस है इस है और था भी उस समाज को लेके। दैट सबसे इम्पोर्टेंट जो फैकल्टी, सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है कि इंसान को इंसान बनाने में, वो गहरी होलिस्टिक टीचिंग और अंडरस्टैंडिंग को लेकर है। उसके बाद में ये सामाजिक अंडरस्टैंडिंग आती है, पैसे गिनना, गिनती का आना, नंबर गेम, मैथ, साइंस वगैरह, बायोलॉजी, एवरीथिंग on a fundamentally and essentially. When we understand life through some deep teaching, that also covers like a deepest aspect of biology, because biology is something, is a surface level, it's a surface of that divine dimension, जहाँ से सब चीज़ का इंसेप्शन हुआ है, हर चीज़ की शुरुआत हुई है। एंड सो आई थिंक इन बातों को, ये बातें इतनी ऑब्वियस ही हैं, बट आई थिंक इन बातों पे कोई वेट नहीं है, कोई तवज्जो नहीं है, कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। स्ट्रेंज, बट या इट इज़ व्हाट इट इज़। और मुझे लगता है कि आई फील ये जो इन्फ्लुएंस फ्रॉम द वेस्टर्न वर्ल्ड रहा है, हम आई स्पीक अबाउट हमारी कंट्री के बारे में, आई थिंक हमारी जो एजुकेशन है ये कम्प्लीटली वहाँ से इन्फ्लुएंस्ड है। जो भी हम पढ़ते लिखते हैं, क्योंकि उनका इन्फ्लुएंस रहा है पूरी की पूरी दुनिया पर। जो भी वो दौर था, जब वर्ल्ड वॉर वगैरह जो भी चल रहे थे पहले, मुझे पता नहीं, इतना बोरिंग टॉपिक है वो, बट सो या बाय द वे गाइस, आई थिंक मैंने आप किसी को बताया नहीं कि आई शूट फ्रॉम माई रूम। दिस इज़ माई रूम। मेरे लेफ़्ट में मेरा बेड है, यहाँ पर 2 विंडो है, एंड मैं उठता हूँ तो सामने मुझे पेड़ दिखते हैं, और लेफ़्ट में भी 2-4 पेड़ दिख जाते हैं, बट लेफ़्ट में इतना कुछ देखने लायक है नहीं, क्योंकि मेरी बिल्डिंग का दूसरा विंग है वहाँ पे। एंड मुझे पेड़ों को देखना दुनिया की सबसे बेस्ट फीलिंग लगती है। एंड आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू। कोई इंसान ऐसी बातें करता है, आई ए बीच पर्सन और अ माउंटेन पर्सन, ये मतलब बड़ी बेतुकी सी बात मुझे लगती है। सॉरी, नो ऑफेंस टू एनीबॉडी, बट इफ़ यू आस्क मी, आई लव टू सी ट्रीज। There's something about trees that I can never ever express just in words, you know. There's some healing power, I don't know what that is. I don't get the same feeling when I go to the beach. Like when I go to the beach and look at that endless body of ocean, I just look at it. It's beautiful and it's mesmerizing as well. But trees have trees with trees, I feel that I can interact with them. It's like the trees feel like another. It's like I can feel that it's all me on the beach and just looking at the endless horizon. But with trees, I feel it's just not me, and I'm with, you can say, people or something around. And trees have so much to give, and they are the real healers, I would say. And मैं इन बातों को ऐसे ही मतलब हवा में नहीं कह रहा हूँ, मैं इन बातों पे प्रॉपर कन्विंस्ड हूँ। मैं महसूस करता हूँ और ये बात जानता हूँ। जब मुझे लगता था कि ज़िंदगी में, समाज में कहीं पर भी जाने के लिए मन नहीं कर रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे किसी इंसान से नहीं मिलना, कुछ पसंद नहीं आ रहा मुझे, दैट टाइम आई यूज्ड टू स्पेंड सो मच ऑफ टाइम इन द पार्क, एंड आई वुड जस्ट सिट एंड आई वुड जस्ट लुक एट अराउंड ट्रीज एंड एवरीथिंग। एंड उस समय मुझे उस पूरे पार्क के एक एक पेड़ से ऐसी पहचान होगी जैसे कि दे आर लाइक आई नो देम। एंड आई वुड सिट देयर एंड लाइक बहुत देरों तक, कितनी बार तो ऐसा होता था कि ट्री को देखते देखते ऐसा मन खुलता था मेरा कि आंखों में आंसू आ जाते थे कि आई फाउंड सम रिलीज मैन, आई वाज सफरिंग फॉर सो लॉन्ग। एंड सो दैट्स व्हाई आई फील
मैं चाहूँगा कि मैं जहाँ पर भी रहूँ, जहाँ पर भी मुझे रहने का वक्त या मौका मिले, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ये रहेगी, और मैं चाहूँगा कि गॉड ऑल्सो अलाउज़ मी कि मैं ट्रीज़ के आसपास रहूँ और हमेशा ट्रीज़ को देखता रहूँ. इज़न्ट दैट मैजेस्टिक? यू देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ अ थिंग that is popping out of the ground, and it is it is an embodiment of what it is to be independent in a way. And how if अगर किसी चीज़ को डिफ़ाइन कर रहा हूँ, ये कहना कि जस्ट बी, ट्री इज़ द डेफिनेशन ऑफ दैट. they 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 are so content, and this and they're just majestic, man. It's so insane. Something pops out of the ground, out of nowhere. Soon it becomes a giant thing, and it has branches, and then it has these very vibrant and very pleasing to the eye kind of a green color, which are the leaves. And there's a different sort of world within the tree itself. वो जो फोटोसिंथेसिस जो भी चलता है, इट्स सच एन इंटेलिजेंट, दिस डिवाइन इंटेलिजेंस दैट इज़ ऑपरेटिंग थ्रू इट, दैट इज़ सो मेस्मराइजिंग, मैन. एंड फंडामेंटली जो वन ऑफ द मेन जो उसका जो पर्पस है वो क्या है? इट इज़ टू जस्ट बैलेंस द इकोसिस्टम. इट इज़ टू प्रोवाइड ऑक्सीजन to all living beings, to the environment. And how recklessly people cut them. And कई लोग तो ऐसे करते हैं, अरे भाई मेरे घर के सामने का व्यू ख़राब हो रहा है, या ट्री काट दो. दैट इज़ इंसेन, मैन. और जो लोग बोलते हैं ना, अरे पेड़ लगाओ, पेड़ मत काटो, ये बातों को ना लोग ऐसे बोलते हैं, अरे आ गए मोर्चा लेके. ये बातें कोई सतही लेवल की बातें नहीं है. इट्स ऑलमोस्ट लाइक, आई थिंक आई वुड से इट्स वर्स दैन अ मर्डर. ये बात बड़ी अजीब किसी को लग सकती है सुनने में. मर्डर इज़ लाइक अ ह्यूमन बीइंग और somebody dying, but killing a tree is almost like you are actually harming and killing the entire ecosystem. And that ecosystem supports us, you, your family, your relatives, entire humanity, the animals, your so-called pet that you love so much. And so it's so important to open our minds, and to not be so deluded in our own petty world, where we think that me and my four walls and my pet and my things, whatever, that is the end of the world. No, bro. This is just a matrix, some sort of a dream that has been fed to you, and you can't even question the truth, because if you question it, that will lead you towards the annihilation of your own identity, your idea of you. So you don't want to dare, you don't want to do that, because that's one scary road. Freedom is scary. To even to find happiness in your heart, it's scary in the beginning. All the good things in this world and life, they are kind of scary. They're hard and they're scary. All the good things and the hard things usually are the same things. And if being happy and if having all the glory and freedom and power was easy, then anybody could have it. Uh, freedom is the one of the gifts, I would say. It's a gift of God. God wants to test you. When I say God, I mean to say the life, whatever you can name it, universe, the creator. God wants to give you that beautiful gift, but before that, God wants to test you. Are you worthy? How badly do you want it? You need to prove yourself, prove your worth there, and that's when something that you always had is reminded you. It's not even given to you. It's not even offered to you. It's reminded you. But the power to be even reminded that it's kept in a chest inside some sort of a locker. That the key will be opened only by some otherworldly energy, that divine thing. You just need to keep on knocking, keep knocking, keep knocking. How do you knock? Through your practices, through your prayers, through your whatever you do, all the practices and prayers. Yeah. So I think ये बात समझनी ज़रूरी है. And somebody was talking to me in one of the comments, like, to talk about prayers, what prayers mean to me. Prayer mean everything to me. Prayer is
I grew up and I realized the true meaning of prayer, the essence of it, the power of it, and then I could recall the significance of all the prayers that I used to do as a child as well. And then I also realized what the society had taught me, or what the society portrays, or yeah, and conveys. That was a big bummer for me while growing up, and I was like, this is boring, man. What are they even saying? But then I realized society preaches and teaches to you from their own limitations. They themselves don't understand. That's why they offer and give that to you. And even in the school, nobody teaches you the significance and the meaning of prayer. In our school, there used to be a yoga period. Everybody used to giggle and laugh and make fun of each other. We used to look at that yoga period as if it's our free period, or it's like a mess around period. Nobody used to take anything seriously. After a point, even our yoga teacher had given up on us. She used to come and basically just chill there. So beautiful, आपको मेरे मन में बात आई भी नहीं that of saying कि she used to be on her phone and then chill, क्योंकि उस समय ये फ़ोन थे ही नहीं. तो she just used to chill, and usually used to talk to that one or two girls who were the prefects और टीचर की चहेतियाँ. And she used to discuss about आज खाने में क्या बना, घर की बातें, and basic gossip with those two people. पीछे हम लोग शोर मचा रहे होते थे. What I'm trying to say is that योगा जो कि इतनी डीप मतलब जो कि ज़िंदगी का बेसिस है, समथिंग सो प्रोफाउंड, योगा के लेक्चर में ये हो रहा है. मतलब योगा के पीरियड में कुछ people used to associate yoga with doing some crazy poses. That is like a one minuscule, like a dust kind of a small aspect of the major teaching of yoga. And most people get stuck into that only. They do weird poses and they say कि they are yogis and that's yoga. एंड वो कुछ भी गलत नहीं है, वो भी होगा, कोई ज़िंदगी की जर्नी सबकी होती है, बट देयर इज़ नथिंग रॉन्ग, नथिंग राइट. बट it's amazing that to observe these things, and then it's just mind blowing what all keeps happening on a day to day basis, every day, everywhere. And this life is literally a jungle, and nobody can make their way out of it without the power of faith, some divine blessing. And one needs to be super humble to actually recognize that we are supported by everything. We are nothing on our just by our own selves. So ये बातें कहना कि मैं अपने आप का ये हूँ, मैं ये हूँ, ये तुरम खाऊँ, ये अपने आप में फंडामेंटली बहुत फ़नी बात है. तो सांस भी मत ले इस दुनिया की. सांस क्यों ले रहा है भाई? सांस भी क्यों ले रहा है? क्योंकि सांस भी तो यहीं से बाहर से मिल रहा है. खाना मत खा धरती का, कुछ भी मत कहा. तो ये जो बातें हैं बहुत ही वीक इंसान की बातें हैं सारी. एंड दैट्स व्हाई द मोस्ट पावरफुल पीपल व्हेन दे टॉक अबाउट सर्टेन थिंग्स दे ऑलवेज से कि आई विल डू एवरीथिंग ओनली फॉर द लॉर्ड, फॉर द गॉड, on his behalf. And that is a real power, that is the greatest power of all. And it's very important to always be an explorer, a seeker, because there are no end points, there are no conclusion. If you are somebody who seeks to conclude things, then you are somebody who actually seeks death, because conclusion is nothing but death of all the possibilities and all the growth. So this madness that everyone are on to seek conclusion, that has been driving everyone nuts. Because we cannot just simply enjoy a moment. We can't just chill by not doing anything, by just living. We need to give something to it. We need to label it. अरे अब मैं ये कर रहा हूँ, इसके बाद मैं ये करूँ, उसके बाद ये करूँ, फिर वो करके ये कर लूँगा. ये जो हमको हर बात को एक किसी चीज़ में ढालने की जो अजीब सी आदत है, इससे हमको छुटकारा पाना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि ज़िंदगी ना on the deepest level, it doesn't make any sense, and that is the beauty of it. Lots of rocks are floating in the space. One of the big round rock is Earth.
जो रैंडमली फॉर सम रैंडम रीज़न, इट्स अ डिवाइन एक्सीडेंट, जो अगर हल्का सा यहाँ होता तो हम गर्मी से सब धरती पे पॉसिबल सब उबल जाते हैं, धरती पे लाइफ होती ही नहीं, पॉसिबल नहीं थी, इतनी गर्मी होती। हल्के से यहाँ होते तो सर्दी में सिर्फ बर्फ़ जमी होती पूरे सरफेस पे, पानी नहीं बन पाता, तो लाइफ की पॉसिबिलिटी नहीं होती। क्या इन बातों का कोई सेंस है? क्या कोई सेंस नहीं है? क्या किसी कोई ऑफिस से आया था, उसने ऑफिस से आकर राइट टाइम पर अर्थ को वहाँ टिका दिया और बाकी लोगों को आग में धक्का मार दिया और उनको पीछे अंधेरे में भेज दिया बाकी दूसरे प्लैनेट्स को? ये सब इट्स एक्चुअली जस्ट a natural, it's just a phenomena, things are just happening. Why do we need to make sense out of things? And this constant need to make sense out of things hinders us to enjoy things and to truly live and to truly experience something. We have not even, most people have not even experienced a single moment at its fullness, because we just bring our so-called labeling and understanding in between and try to label it and try to make sense out of it and try to analyze it and judge it. Anyway, guys, it was wonderful and happy weekend. My camera is heating up. Love and peace to everybody. मज़ा आया बात करके and keep writing to me. I have been reading all your comments and everything, and it's beautiful to be on this journey together. Love and peace to everybody. Bye.